Hello, bachcho. Let's read the given question. The question says, what equal charges would have to be placed on Earth and Moon to neutralize the gravitational force of attraction, given that mass of Earth is 10 to 25 kg and mass of Moon is 10 to 23 kg? Option A, 8.57 10 to 16 coulomb. Option B, 8.57 10 to 13 coulomb. Option C, 5.45 into 10 to 13 coulomb. Option D, 5.45 into 10 to 16 coulomb. So we need to understand about, first of all, we will talk about the gravitational force of attraction, which is given by the Newton's universal law of gravitation, that is F equals to G m1 m2 upon r square. If let's say we have two bodies of mass m1 and m2, राइट, जो कि कुछ सेपरेशन r के ऊपर है, ठीक. सो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल अट्रैक्शन होता है हमेशा, राइट, ग्रेविटेशन के केस में two bodies always attracts each other. So वो जो force of attraction है, that is given by the formula F equals to G m1 m2 by r square, where G is the universal gravitational constant जिसकी वैल्यू होती है 6.67 10 raised to minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, राइट. अब we can see कि this is the case that has been given to us. अब यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है कि अगर हमें ये जो फोर्स है इसको न्यूट्रलाइज करना है, मीन्स ये दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो जाए, तो हमें कितना कितना चार्ज मून और अर्थ के ऊपर रखना पड़ेगा, राइट. सो अगर हमें पता है कि हमने दो बॉडीज ली और दोनों के ऊपर चार्ज, लेट्स से एक के ऊपर चार्ज है क्यू, दूसरे के ऊपर चार्ज है सेम चार्ज है क्यू, ठीक है, और दोनों ही पॉजिटिव नेचर के, सो वी विल सी के दोनों ही रिपेल करेंगे एक दूसरे को. तो ये फोर्स और ये जो फोर्स लग रही है, दैट इज एफ डैश हैज टू बी इक्वल्स टू एफ इन मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन तो हमने देख लिया यहाँ पे कि अपोजिट होना चाहिए, राइट. जब भी वी कैन से कि ये फोर्स जो है चार्ज वाली फोर्स, दैट इज एफ ई फोर्स विल बी न्यूट्रलाइजिंग दिस एफ जी, हम इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, तो एफ जी ले लेते हैं वहाँ पे, और ये है एफ ई, ठीक है. सो वी कैन सी कि ये जो एफ ई है दैट शुड बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू एफ जी, राइट. सो दिस इज व्हाट द थिंग दैट वी विल बी गोइंग टू यूज ओवर हियर. और वी कैन से दिस एफ ई जो है दैट इज गिवन बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन. अब इस केस में, फॉर पर्टिकुलर केस में हम रिपल्शन का केस ले रहे हैं. सो ये जो फोर्स है एफ ई दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला ऑफ कूलम्स लॉ, दैट इज के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, वेर Q1 Q2 आर द चार्जेस ऑन द बॉडी, राइट. और जो सेपरेशन है दोनों के बीच का वो हमने आर ही माना है अभी भी. और के इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. सो अब इसी सिचुएशन को यूज करते हुए विल ट्राई टू एनालाइज द गिवन क्वेश्चन. जस्ट हमें अब क्या करना है, फोर्स को इक्वेट कर देना है. सो अब एफ ई की हम बात करेंगे तो हम वैल्यूज लिख देंगे 9 इंटू 10⁹ इंटू क्यू स्क्वायर, और ये क्यू ही हमें फाइंड करना है, राइट. दोनों बॉडीज पे हमने इक्वली चार्ज रखा है. अब बस यहाँ पे फर्क ये है कि एक अर्थ हो गया हमारे लिए, एक मून हो गया, ठीक. सो दिस विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड दोनों के बीच का सेपरेशन हम मान लेते हैं आर स्क्वायर है, ठीक है ना. और इसी केस में वी कैन से फॉर ग्रेविटेशनल के लिए हम लिख सकते हैं जी की वैल्यू 6.67 10⁻⁻11 और m1 m2. अब मास ऑफ मून हम लेंगे, मास ऑफ अर्थ हम लेंगे, तो डायरेक्ट हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं 10⁻25 10⁻23, दैट विल बी 10⁻48 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. सो यहाँ से हम देख सकते हैं आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. सो क्यू स्क्वायर की क्या वैल्यू आ जाएगी, क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 6.67 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10⁻, ये हो जाएगा 37 और यहाँ से वी कैन से 29 तो 28 10⁻28, राइट. अब यहाँ से अगर हम देखें तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ रही है हमारे पास, बेसिकली क्यू को हम सॉल्व करके ये वैल्यू आएगी 0.86 इंटू 10⁻14, या फिर हम इसको फाइनली सॉल्व करें. सो दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज 8.6 इंटू 10⁻13 हो जाएगा, एंड दैट विल बी इन कूलम. सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन, जो कि मैच होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी के साथ. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.